नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो चलिए आइए आज बात करते हैं फिर से संविधान की अगली कड़ी में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम बात करेंगे आज जो हमारा संविधान बना था, फिर उसके बाद हमारे देश की जो पहली सरकार थी जिसे अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि कौन क्या था, जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए निर्माण के समय, भारतीय संविधान निर्माण के समय अंतरिम कैबिनेट जो हमारी मंत्रालय था उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थी। इनकी गुजरात में 182 मीटर प्रतिमा बनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट भी रखिएगा। एक तो उपाध्यक्ष है, दूसरे इनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनी है, तो इससे ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। खाद्य एवं कृषि मंत्री की बात करें तो श्री जयराम दास दौलत राम थे। श्री जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महिला थी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, हमारे देश की अंतरिम जो पहली सरकार थी उसकी स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है। वित्त मंत्री की बात करें तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। वित्त मंत्री मतलब होता है जो पैसे वगैरह का होता है वित्त मंत्री। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था जो बनाते हैं देश की। फिर श्रम मंत्री की बात करें तो जगजीवन राम थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री जयराम दौलत राम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, श्रम मंत्री जगजीवन राम। और भी ढेर सारे लोग थे, लेकिन हमें अभी जो एग्ज़ाम है इसके तहत इतना ही जान लेना बहुत है। ठीक है, इतना ही जानकारी हमारे लिए बहुत होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन है। संविधान की आत्मा या अंतरात्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा या अंतरात्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। कैसा? ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। अगर पूछे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कहाँ किया गया तो आप बताएंगे अनुच्छेद 326 के तहत किया गया है। संविधान संशोधन 1989 के तहत, जैसा कि आज आप लोग वोट देने जाते हैं तो आप लोग जब 18 वर्ष के हुए होंगे तभी से वोट देना प्रारंभ कर दिए होंगे, लेकिन पहले 18 वर्ष की आयु नहीं थी, पहले 21 वर्ष की आयु थी। और जब 21 वर्ष की आयु थी तो फिर इसे भारत सरकार ने संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। क्या? मताधिकार का प्रयोग। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। इसको कहाँ जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? प्रस्तावना में जोड़ा गया। कहाँ पे? प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, जो अपने संविधान की प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भारत को घोषित कर दिया। मतलब भारत किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से है। तो ये है 42वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान में रखिएगा। फोर्थ स्टेट, हालांकि क्वेश्चन आपके दिमाग में खटका होगा कि फोर्थ स्टेट क्या होता है। स्टेट मतलब होता है खंभा, फोर्थ स्टेट मतलब होता है पिलर। ठीक है, तो भारत का चौथा पिलर कौन सा है? भारत का चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया है। मीडिया है। क्या है? भारत का चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया है। फोर्थ स्टेट, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया। जैसे आपकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी में एक चौथा आपका मीडिया को भी आप भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसे फोर्थ स्टेट जाना जाता है। चौथा स्तंभ के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन फोर्थ स्टेट हर कोई नहीं सुना होगा, इसलिए फोर्थ स्टेट को हमने सोचा कि ज़रूरी होगा। अगर एग्जाम में पूछ दे फोर्थ स्टेट क्या है तो शायद लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं यहीं पर, और फिर उसके बाद फिर अगले टॉपिक को लेके हम क्रम से चलते रहेंगे। तो ये हमारा कौन सा था? आई थिंक 18वां रहा होगा। ठीक है, 17वां पीछे हो गया था, ये 18वां रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।